वन, वंस, वंस एंड वन सेल्फ। तो गाइस ये वीडियो जो है आपकी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि सारे एरर रिडक्शन जो है वो इसी से आते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो गाइस जैसे कि आज का हमारा लेक्चर जो है वो वन, वंस, वंस एंड वन सेल्फ है। तो मैं आपको एक चार्ट से समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास वन का सिंगुलर फॉर्म जो है वो हमारे पास वन है, वन का प्लूरल फॉर्म जो है हमारे पास वंस है, वन का पोजेसिव फॉर्म जो है हमारे पास वंस है, और रिफ्लेक्सिव या इंटेंसिव प्रोनाउन का जो है वो हमारे पास वन सेल्फ है, वन का, ठीक है। तो गाइस अभी पोजेसिव से क्या मुराद है, देखिए ऑनरशिप या रिलेशनशिप, ठीक है, तो उसे हम पोजेसिव कहते हैं। और रिफ्लेक्सिव या इंटेंसिव से ये मुराद है गाइस कि जब यानी कि सेंटेंस का सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एक ही एक्शन करे तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है गाइस। तो अभी हमारे पास ये चार्ट जो है ये इसमें हमारे पास ए टू जेड यानी हमारे पास प्रोनाउन है, ठीक है। कुछ जो है मिसिंग है, लेकिन इससे मैं आपको हिडन पॉइंट्स जो है वो समझाऊंगा कि मैंने यहाँ पे ये चार्ट क्यों बनाया है। देखिए हमारे पास आई का सिंगुलर फॉर्म आई है, आई का प्लूरल फॉर्म वी है, पोजेसिव फॉर्म माइन है, और आई का रिफ्लेक्सिव जो है वो माई सेल्फ है। इस तरह जो है इन सब का यही है। फिर देखिए यू का जो है हमारे पास सिंगुलर फॉर्म यू है, प्लूरल फॉर्म जो है यू का बी यू है, ठीक है गाइस। और यू का हमारे पास पोजेसिव फॉर्म जो है वो यूवर्स है, और यू का हमारे पास रिफ्लेक्सिव या इंटेंसिव जो है वो यूअर सेल्फ है। तो गाइस यहाँ पे आपने एक बात नोट की होगी कि हमारे पास प्रोनाउन में जितने भी पोजेसिव फॉर्म है, यानी प्रोनाउन के जितने भी पोजेसिव फॉर्म है उनके साथ हमने कोई एस नहीं लगाया, ठीक है गाइस। तो ये हमने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इंग्लिश में हमारे पास जितने भी प्रोनाउंस हैं जो कि ओनरशिप या रिलेशनशिप को शो करते हैं, तो हम उनके साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते सिवाय वंस के। तो ये हमारे पास वंस एक ही ऐसा प्रोनाउन है जिसमें हम ओनरशिप या रिलेशनशिप के लिए हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि इस चार्ट ने थोड़ी बहुत आपकी हेल्प की होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बनाई होगी इस टॉपिक से। तो अभी हम एग्जांपल से समझते हैं। तो गाइस जैसे कि मैं ये 3 एग्जांपल लिख चुका हूँ आप सबके लिए, तो ये एग्जांपल जो है ये हमारे टॉपिक से रेलेवेंट नहीं है, लेकिन मैं इससे आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। देखिए पहला एग्जांपल जो है एवरीबॉडी शुड डू हिज ड्यूटी, ठीक है, हम सबको अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें हमने हिज का यूज़ क्यों किया है। एवरीबॉडी में जो है हमारे पास मेल एंड फीमेल दोनों आते हैं। तो इंग्लिश का ये रूल है कि जब आपको जेंडर क्लियर ना हो तो आपने फिर हिज का यूज़ करना है, ठीक है, यानी कि आपने मेल का जेंडर यूज़ करना है। फिर आप दूसरा देखें एवरी वन शुड हैव कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ, ठीक है। तो अभी एवरी वन में हमारे पास मेल भी आता है और फीमेल भी आता है। तो इंग्लिश हमें ये कहता है कि जब आपको जेंडर श्योर नहीं है, ठीक है, तो आपने मेल का जेंडर यूज़ करना है, यानी आपने प्रेफरेंस उसे देनी है। फिर आप आखिरी एग्जांपल देखें सम वन, ठीक है, अभी सम वन में मेल भी आता है फीमेल भी आता है। मस्ट हैव कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ, तो यहाँ पे इन हिमसेल्फ हमने यूज़ किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे हमने हिज हिम का यूज़ किया हुआ है, हमने मेल जेंडर यूज़ किया है। तो आप ये माइंड में रख ले कि जब भी आप श्योर नहीं है कि यहाँ पे मैं कौन सा जेंडर यूज़ करूँ, यानी कि एवरीबॉडी समवन सम, यहाँ ऐसे वर्ड्स में आपने हमेशा मेल का जेंडर यूज़ करना है। तो अभी हमारा आज का टॉपिक जो है वो ये है यूसेज ऑफ वन, वंस, वंस एंड वन सेल्फ, ठीक है। तो गाइज़ अभी ये हम क्यों यूज़ करते हैं, देखिए ये हम जनरल वे में यूज़ करते हैं। जनरल सेंटेंस जब हम बनाते हैं ना जनरल सेंटेंस, तो हम तब वन, वंस, वंस एंड वन सेल्फ का यूज़ करते हैं। यानी कि बच्चों की इज़्ज़त करनी चाहिए, ठीक है, इसके अलावा बड़ों से प्यार करना चाहिए, बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए, बच्चों से प्यार करना चाहिए। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि अपना काम खुद करना चाहिए, ठीक है। तो अभी अपना काम खुद करना चाहिए, किसको करना चाहिए, हम सबको करना चाहिए। बच्चों से प्यार करना चाहिए, किसको करना चाहिए, हम सबको करना चाहिए। इसके अलावा जो है हम सबको अपना काम खुद ही करना चाहिए, तो किसको करना चाहिए, हम सबको अपना काम खुद ही करना चाहिए। तो इन जैसे सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं वन, वंस, वंस एंड वन सेल्फ का, ठीक है गाइस।
तो जैसे कि आप सबको पता है कि वन जो है ये क्या है, ये हम सिंगुलर में यूज़ करते हैं, वंस हम प्लूरल में यूज़ करते हैं। इसके अलावा वंस जो है हम पोसेसिव फॉर्म में यूज़ करते हैं और वन हम रिफ्लेक्सिव फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। देखें, पहले एग्जांपल जो है, वंस हेल्थ इज़ मच इम्पोर्टेंट देन मनी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वंस हेल्थ आ गया है। तो यहाँ पे हमारे पास वंस जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पोजेसिव है, क्योंकि ये हेल्थ जो है ये एक की ऑनरशिप रिलेशनशिप होती है। सेहत जो है ये ज़्यादा ज़रूरी है किस चीज़ से, मनी से। ठीक है, तो अभी हम जनरल वे में बात कर रहे हैं कि यार ज़िंदगी जो है वो पैसों से ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हम दूसरे एग्जांपल से देखें, वन, ठीक है, मस्ट टेक केयर ऑफ वंस सेल फ़ोन। तो अभी हमने यहाँ पे सेल फ़ोन जो है ये वंस की ऑनरशिप है, तो हमने वंस का यूज़ कर लिया है। तो गाइस अभी यहाँ पे आप ये माइंड में रखें ना कि मैंने यहाँ पे हिज का यूज़ क्यों नहीं किया। वन के साथ कोई भी दूसरा जेंडर यूज़ नहीं होता बग़ैर वंस के, ठीक है, जब आइडेंटिटी क्लियर ना हो। तो देखें, हमारे पास पहले दोनों सेंटेंस में जो है वन मस्ट टेक केयर ऑफ़ वन सेल फ़ोन, तो यहाँ पे हमने हिज का यूज़ तभी नहीं किया कि वन के यूज़ में जब आपको जेंडर क्लियर ना हो तो आपने वन का यूज़ करना है। ठीक है, अभी जेंडर क्लियर ना हो और जब जेंडर क्लियर हो तो तब क्या करना है, तो वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो गाइस, जब आपको वन के केस में जेंडर क्लियर ना हो तो आपने वंस का यूज़ करना है पोसेसिव फॉर्म बनाने के लिए। फिर आप देखें, वन शुड हैव कॉन्फिडेंस वन सेल्फ, यानी कि हर किसी को कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हमारे पास वन सेल्फ जो है ये क्या है, ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। फिर हम कहते हैं कि वन शुड डू वंस ड्यूटी। अभी वंस ड्यूटी जो है ये ऑनरशिप रिलेशनशिप है किसकी, वंस की। तो अभी हम ये कह रहे हैं कि अपना काम खुद करना चाहिए। ठीक है गाइस, तो अपना काम खुद करना चाहिए, बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए, और ज़िंदगी जो है पैसों से ज़्यादा ज़रूरी हो। तो ये सारे सेंटेंस जो है ये वंस में आते हैं। ठीक है, फिर आप आगे देखिए, वन कैन डू एनीथिंग फॉर वंस फैमिली, यानी कि कोई कुछ भी कर सकता है अपनी फैमिली के लिए। तो यहाँ पे हमने वंस का यूज़ तभी किया है। फिर आगे देखिए, वन सेल्फ शुड हैव वंस वर्क। तो यहाँ पे हम ये कह रहे कि यार हमें ख़ुद अपना काम करना चाहिए। ठीक है गाइस, तो हमें ख़ुद अपना काम करना चाहिए, हमें अपने मोबाइल की हिफाजत करनी चाहिए। कोई भी अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है। तो ये सारे सेंटेंस जो है, बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए, तो ये सारे सेंटेंस जो है गाइस ये वन में आते हैं, वन में इंक्लूड होते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक अभी हमने क्या क्या किया है, वन का हमने यूज़ किया है और वंस का यूज़ किया है एंड वन सेल्फ का यूज़ किया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये वंस जो कि प्लूरल फॉर्म है ये रह गया, तो ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि वन का यूज़ जो है हम जेंडर के साथ भी कर सकते हैं, यानी कि जब हमें देखें, वन का यूज़ जो है हम जेंडर के बग़ैर भी कर सकते हैं और वन का यूज़ हम जेंडर के साथ भी कर सकते हैं। वन का यूज़ हम तभी करेंगे कि जब हमें जेंडर पता ना हो। ठीक है, और जब हमें जेंडर क्लियर हो तो हम फिर या मेल का जेंडर यूज़ करेंगे या फीमेल का जेंडर यूज़ करेंगे। तो मैं अभी आप कहेंगे गाइस कि पहले आप कहते हैं कि आप जेंडर में वन ही यूज़ करो, फिर आप कहते हैं कि वन के साथ भी जेंडर यूज़ होता है। तो ये जो है ये मैं कंट्रडिक्शन पैदा नहीं कर रहा, क्योंकि ये इंग्लिश जो है ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि सेंटेंस का फंक्शन कैसे है। तो अभी हम देखेंगे, अगर सेंटेंस के फंक्शन हमें मेल बता रहा हो तो हम मेल का पोजेसिव फॉर्म यूज़ करेंगे, यानी मेल का जेंडर यूज़ करेंगे। अगर हमें फ़ीमेल की क्वालिटीज़ दे रहा हो तो हम फ़ीमेल जेंडर को यूज़ करेंगे। तो मैं अभी आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। देखें, वन ऑफ़ माई ब्रदर्स हैव गॉट हिज हर वंस ड्रीम जॉब। तो अभी ये 3 ऑप्शन है, ये आपने सेलेक्ट करने हैं कि मेरे भाइयों में से एक को ड्रीम जॉब मिल गई है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखें, आपको सेंटेंस में ही पता लग रहा है कि यार मेरे भाइयों में से एक, अभी मेरे 5 6 10 भाई हैं, उनमें से एक को ड्रीम जॉब मिल गई है। तो अभी आप हिज का यूज़ करेंगे, हर का यूज़ करेंगे या वंस का यूज़ करेंगे। वंस का यूज़ आप तब करेंगे कि जब आपको जेंडर क्लियर ना हो, जैसे कि वंस हेल्थ इज़ मच इम्पोर्टेंट देन
मनी, ठीक है। तो अभी वंस हेल्थ में मेल एंड फीमेल दोनों आ सकते हैं, इसमें हमें जेंडर क्लियर नहीं है तो हम इसमें वंस का यूज़ कर रहे हैं। अभी हमें इसमें क्लियर हो गया कि मेरे भाइयों में से एक को ड्रीम जॉब मिल गई है तो हम इसमें हिज का यूज़ करेंगे, ठीक है गाइस। अभी दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। वन ऑफ माई सिस्टर्स हैज़ सोल्ड हिज हर या वंस हाउस, यानी कि मेरी बहनों में से एक बहन ने घर बेच दिया है। तो अभी मेरे बहनों में से अभी देखें इस सेंटेंस में हमें पता लग रहा है कि यार ये सेंटेंस जो है ये फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमने इसमें हर का यूज़ करना है, यानी वन ऑफ माई सिस्टर्स हैव सोल्ड हर हाउस, ठीक है। अभी देखें यहाँ पे ये देखें वन मस्ट टेक केयर ऑफ वन सेल फोन, ठीक है। अभी हम कह रहे हैं कि यार हमको अपने मोबाइल की हिफाजत करनी चाहिए, ठीक है, यानी कि हमें अपनी लगेज की हिफाजत करनी चाहिए। तो हम में ये जो है मेल एंड फीमेल दोनों आते हैं। तो जब आपको जेंडर क्लियर ना हो तो आपने वन में फिर वंस का यूज़ करना है, और जब आपको जेंडर क्लियर हो तो फिर आपने या मेल को प्रेफर करना है या फीमेल को प्रेफर करना है। अभी आगे मज़ीद समझते हैं। वन ऑफ माई गॉड्स लॉस्ट इट्स या वंस हेयर, यानी कि मेरी बकरियों में से एक ने जो है वो बाल खो दिए हैं, ठीक है। तो अभी हम एनिमल्स के लिए जो जेंडर यूज़ करते हैं वो हम इट्स का यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक क्लियर होगा। फिर आप देखें वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक है, हैज़ गिवन मी, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़ गिवन मी, और फिर हमारे पास ये है हिज हर वन सेल फ़ोन, यानी कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़ गिवन मी हिज हर या वन सेल फ़ोन। तो अभी आपने बताना है कि फ्रेंड्स में हमने हिज का यूज़ करना है, हर का यूज़ करना है या वंस का यूज़ करना है। देखिए मैंने आपको अभी तक 3 बातें बताई हैं कि जब आपको जेंडर क्लियर ना हो वन के केस में, ठीक है, तो फिर आप क्या करें, फिर आपने वंस का यूज़ करना है। जब आपको जेंडर क्लियर हो कि ये सेंटेंस में हमारे पास मेल फंक्शन कर रहे, तो फिर आप मेल का यूज़ करें उसका जेंडर। अगर आपको पता हो कि इस सेंटेंस में हमारे पास फ़ीमेल की क्वालिटीज़ हैं या फीमेल यहाँ पे है, तो फिर आप फीमेल का यूज़ करें। लेकिन यहाँ पे भी फ्रेंड्स में जो है हमारे पास मेल भी आते हैं और फीमेल भी आते हैं, और मैंने आपको सेंटेंस के शुरू में कहा था आपको पता ना हो कि इसमें मैं मेल यूज़ करूँ या फीमेल, तो जिधर भी आपको जेंडर क्लियर ना हो तो आपने फिर वहाँ पे हिज का यूज़ करना है, क्योंकि इंग्लिश में हम हिज का यूज़ करते हैं जेंडर में, ठीक है, जब आपको जेंडर क्लियर ना हो। फिर आप मज़ीद देखिए वन ऑफ देम हैज़ डन, हिज आएगा, हर आएगा या वंस वर्क। तो अभी आपने बताना है कि वन ऑफ देम उनमें से एक ने अपना काम कर लिया है। तो अभी उनमें से एक जो है वंस तभी नहीं आ सकता कि क्योंकि हमें वन ऑफ देम का हमें पता लग गया कि वो लोग, ठीक है। तो अभी हर का भी हम तभी यूज़ नहीं कर सकते कि देम में जो है हमारे पास मेल भी आते हैं फीमेल भी आते हैं। तो जब आपको जेंडर क्लियर ना हो तो फिर आपने हिज का यूज़ करना है, ठीक है गाइस। तो देखें अभी यहाँ पे ये स्लाइड्स जो हैं गाइस, ये सारे सेंटेंस ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं। देखें वन शुड हैव कॉन्फिडेंस वन सेल्फ, अभी वन शुड हैव कॉन्फिडेंस यानी कि हर किसी को कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप पे। तो हर किसी को जो है हमारे पास मेल भी आते हैं और फीमेल भी आते हैं, ठीक है गाइस। तो जब आपको वन के केस में श्योर नहीं है जेंडर तो फिर आप उसमें वंस का यूज़ करें, और अगर आपको श्योर हो गया कि यहाँ पे या हमारे पास ब्रदर्स की बात हो रही है या सिस्टर्स की बात हो रही है या फ्रेंड्स की बात हो रही है, ब्रदर्स के केस में आपने हिज का यूज़ करना है, सिस्टर की केस में आपने हर का यूज़ करना है, और फ्रेंड्स की केस में हमारे पास मेल एंड फीमेल जब दोनों आ जाते हैं और आप श्योर नहीं होते तो फिर आपने हिज का यूज़ करना है, ठीक है गाइस। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप सबको समझ आई होगी। जो टॉपिक था वो था वंस और वन सेल्फ। तो ऑलरेडी हमने 3 को डिस्कस कर लिए हैं, अभी हम प्लूरल फॉर्म वंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी ये 3 पिक्चर है हमारे पास और हम इन 3 पिक्चर से समझेंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि विच पेन्स डू यू वांट। अभी ये सारे पेन हैं हमारे पास और हम कह रहे हैं कि विच पेन्स डू यू वांट। अभी मैं कह रहा हूँ आई वांट द ब्लैक वंस,
क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये बहुत सारे हैं, और मैं कह रहा हूँ, मैं इशारा कर रहा हूँ, यानी कि मैं इस एक ब्लैक वंस की बात कर रहा हूँ। जब आप बहुत सारी चीज़ों में एक चीज़ की बात करेंगे तो फिर आपने वंस का यूज़ करना है, ठीक है। अभी आगे एग्जांपल देखें, विच शर्ट्स डू यू लाइक, ठीक है। अभी ये 3 शर्ट्स हैं और हम कह रहे हैं कि विच शर्ट्स डू यू लाइक, तो मैं कह रहा हूँ आई लाइक द ब्लू वंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्लूरल फॉर्म, तो यहाँ पे हमारे पास ये शर्ट जो है ये ब्लू है, तो मैं कह रहा हूँ कि आई लाइक द ब्लू वंस। तो जब बहुत से ऑब्जेक्ट में आप एक चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे या एक चीज़ को आप कॉल करेंगे और वो जो है वो प्लूरल फॉर्म में मौजूद होगी, तो आपने फिर क्या कहना है, आपने ब्लू वंस का यूज़ करना है या रेड वंस का यूज़ करना है। फिर गाइस आखिरी एग्जांपल देखें, हैव यू सीन माई शूज़। अभी हम कह रहे कि यार आपने मेरे शूज़ देखे हैं, तो अभी मैं कह रहा हूँ कि विच वंस द रेड्स वन, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि कौन से वो रेड वंस, तो यहाँ पे देखें बहुत से शूज़ हैं, तो अभी हम कह रहे हैं, वो कह रहे कि यार क्या आपने मेरे शूज़ देखे हैं, तो हम कह रहे कि विच वंस द रेड्स वन। तो अभी ये रेड्स वंस जो है ये हम स्पेसिफिक यहाँ पे इसके लिए इशारा कर रहे हैं। तो गाइस वन जो है आप सिंगुलर केस में यूज़ करेंगे, वंस जो है आप प्लूरल केस में यूज़ करेंगे। तो गाइस ये था हमारा आज का टॉपिक। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और घंटी के आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।